पवन पुत्र हनुमान वायु देवता और अंजनी के पुत्र थे। हनुमान जी में अपार शक्ति थी। बचपन से ही हनुमान जी शरारती थे, लेकिन नेक दिल के थे। भगवान सूर्य को फल समझकर नन्हे हनुमान ने उसे खाने की कोशिश की। हाँ, मुझे वह समय याद है। मैंने सूर्य को एक स्वादिष्ट फल समझा। यह देखकर देवता भी हैरान रह गए। सूर्य देव ने हनुमान जी को अपना शिष्य बना लिया। हनुमान जी ने सूर्य से ज्ञान और शक्ति प्राप्त की। एक दिन उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण से मुलाकात की। मैंने राम जी की दिव्यता को तुरंत पहचान लिया। उसी क्षण मैंने उनके अनन्य भक्त बनने का निश्चय कर लिया। उनकी भक्ति अटूट थी। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा ली कि वे हमेशा राम की सेवा करेंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं राम जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुका हूं। एक दिन रावण की बहन सुरपनखा राम और लक्ष्मण से मिली। उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। यह क्या धृष्टता है? तुम्हारी यह बात अस्वीकार्य है। क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया। अपमानित और क्रोधित सुरपनखा अपने भाई रावण के पास गई। रावण, लंका का राजा, अपनी बहन का बदला लेने की ठान ली। उसने छल से सीता मां का अपहरण कर लिया। मैं किसी भी हाल में इस अपमान का बदला लूंगा। सीता को लंका ले आऊंगा। राम और लक्ष्मण सीता मां को खोजते हुए वन में भटकने लगे। उन्हें सुग्रीव और हनुमान जी मिले। हनुमान, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? प्रभु, यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगा। सीता मां को ढूंढने के लिए हनुमान जी को समुद्र पार करना पड़ा। समुद्र बहुत विशाल था, लेकिन हनुमान जी ने हिम्मत नहीं हारी। यह समुद्र कितना भी बड़ा हो, मैं इसे पार करूंगा। राम जी का कार्य अधूरा नहीं रहेगा। उन्होंने अपना आकार बड़ा किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। जय श्री राम। ये छलांग राम जी की शक्ति और आशीर्वाद से ही संभव हुई। समुद्र देव भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी लंका पहुंचे और सीता मां की तलाश शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि सीता मां को अशोक वाटिका में कैद कर रखा गया है। हनुमान जी चुपके से वाटिका में दाखिल हुए। अब मुझे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सीता मां को ढूंढना मेरी प्राथमिकता है। वहां उन्होंने सीता मां को एक पेड़ के नीचे बैठा देखा। हनुमान जी ने उन्हें राम की मुद्रिका दी। यह मुद्रिका, यह तो राम जी की है। तो आप उनके दूत हैं? हाँ माता, राम जी ने मुझे आपके पास भेजा है। वे जल्द ही आपको बचाने आएंगे। सीता मां को विश्वास हो गया कि हनुमान जी राम के दूत हैं। माता, आप चिंता न करें। प्रभु श्री राम जल्द ही आपको रावण के बंधन से मुक्त कर लेंगे। यह मेरा वचन है। हनुमान जी, मेरा विश्वास अटल है। कृपया यह चूड़ामणि राम को दे दें। यह मेरे हृदय का संदेश है। माता, यह चूड़ामणि मैं श्री राम तक अवश्य पहुंचाऊंगा। अब मैं विदा लेता हूं। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपके दर्शन होंगे। हनुमान जी ने सीता मां को भरोसा दिलाया कि राम जल्द ही उन्हें बचा लेंगे। सीता मां ने अपनी चूड़ामणि देकर राम के लिए अपना संदेश भेजा। हनुमान जी सीता मां से विदा लेकर वापस जाने लगे। हमारे सैनिकों ने हनुमान को देखा है, उन्हें पकड़ो। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को देखा और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ हिलाकर पूरी लंका में उत्पात मचा दिया। जय श्री राम। मैं यहाँ अन्याय और अधर्म को समाप्त करने आया हूँ। उन्होंने रावण के महल और वाटिका को नष्ट कर दिया। रावण के सैनिक हनुमान जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। प्रभु, लंका में सीता माता सुरक्षित हैं, लेकिन हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। हनुमान, हमें लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर एक पुल का निर्माण करना होगा। हनुमान जी वापस राम के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया। राम और उनकी सेना को लंका जाने के लिए एक पुल बनाने की जरूरत थी। सभी वानरों को एकत्र करो, हमें पत्थर इकट्ठा करने होंगे। सभी वानरों ने मिलकर पत्थर इकट्ठा किए। हनुमान जी ने भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह पुल रामकाज के लिए है। इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। जल्द ही राम सेतु का निर्माण हुआ और राम की सेना लंका पहुंच गई। एक भयंकर युद्ध हुआ। राम और रावण के बीच घमासान लड़ाई हुई। प्रभु, मैं आपके साथ हूँ। अधर्म का अंत निश्चित है।
सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमें यह युद्ध जीतना ही होगा। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि से राम का साथ दिया। राम, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, मैं अमर हूँ। रावण, तुम्हारा अंत निकट है, सत्य और धर्म की विजय होगी। अंत में राम ने रावण का वध कर दिया। सीता मां को रावण के चंगुल से मुक्त कराया गया। प्रभु राम की सेवा ही मेरा धर्म है। हनुमान जी की कहानी हमें भक्ति, शक्ति और बुद्धि का महत्व सिखाती है। हमें हमेशा सत्य और धर्म के लिए लड़ना चाहिए। निर्भय बनो, समर्पित रहो और सदा सत्य के मार्ग पर चलो। हनुमान जी हमेशा राम के साथ रहते हैं। उनकी भक्ति अमर है।